हेलो प्यारे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 12 ऐसे थे बापू। प्रश्न पहला का है, बापू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। पहला का खा है, यदि आप कुछ लोगों को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो किसे क्या देना पसंद करेंगे? तो यदि हमें कुछ लोगों को उपहार स्वरूप कुछ देना हो तो निम्न चीज़ें देना पसंद करेंगे, जैसे कि माँ को रोटी पलटने के लिए चिमटा, पिताजी के लिए एक घड़ी, बड़ी बहन और भाई को कपड़ा और छोटे भाई और बहन को किताब कॉपी, दोस्त को बॉल और शिक्षक को डायरी और कलम देना पसंद करेंगे। प्रश्न दूसरा है, आपके विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है? लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, हमारे विद्यालय में गांधी जयंती के दिन एक गांधी जी का तस्वीर रखते हैं, उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। गांधी जी की जीवनी शिक्षकों द्वारा सुनाई जाती है और गांधी जी संबंधित गीत गाई जाती है और गांधी जी देश के लिए क्या काम किए उसके बारे में भी बताते हैं। प्रश्न तीसरा है, बापू से संबंधित वस्तुओं को चित्र बनाकर रंग भरिए, यानी कि चित्र भी बनाइए और उसमें रंग भरिए। चश्मा, लाठी, चरखा, घड़ी, किताब, अन्न। तो हमने चश्मा का चित्र भी बनाया है और इसमें रंग भरा है। लाठी का चित्र बनाए और रंग भी भरा। चरखा, तो हमने चरखा का भी चित्र बनाया और इसमें रंग भरा। एक घड़ी का चित्र हमने बनाया और एक किताब का, और अन्न में हमने एक पेंसिल का भी चित्र बनाया। अगला प्रश्न 4 है, दिए गए चित्र के अनुसार बापू के संदेश को लिखिए। यानी कि ये जो चित्र 3 को दिया गया है, ये चित्र को, ये क्या है, मिजारू बंदर, और ये एक जारू बंदर, और ये इब जारू बंदर, ये क्या संदेश देते हैं इसे भी आप लिखिए। तो ये मिजारू बंदर जो है, बुरा मत देखो, और ये की का जारू बंदर जो है, बुरा मत सुनो, और ये इवा जारू बंदर जो है, बुरा मत बोलो। अगला प्रश्न है, 5वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश को पहले हमें पढ़ना होगा। एक बार मोहन ने पिताजी से राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए कहा, लेकिन पिताजी व्यस्तता के कारण ना जा सके। मोहन अपने दोस्तों के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक का मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के सत्य के विषय में बात की और कहा कि यह नाटक बहुत अच्छा है, इससे मुझे सत्य की ताकत का पता चला। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण लिया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजय बनाया। प्रश्न 5वां का है, मोहन किससे प्रभावित थे? तो मोहन राजा हरिश्चंद्र से प्रभावित थे। 5वां का खा है, मोहन ने नाटक में क्या देखा? तो मोहन ने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज और परिवार को खो देते हैं। 5वां का गा है,
मोहन को सत्य की ताकत का पता कैसे चला? तो इस प्रश्न का उत्तर है मोहन को सत्य की ताकत का पता राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने से चला। पांचवा का घा है मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में कैसे विजयी हुआ? तो मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में सत्य और साहस से विजयी हुआ। प्रश्न छठा है आप अपने किसी दोस्त, माँ, पिता, भाई, बहन एवं शिक्षक की कौन कौन से निशानी रखना चाहते हैं, सूची बनाइए। दोस्त द्वारा दिया गया उपहार, माँ के द्वारा सिखाई गई अच्छी आदतें, पिता के द्वारा बताई गई जीवन जीने का तरीका, भाई द्वारा सिखाई गई क्रिकेट का खेल, बहन के द्वारा सिखाई गई अनुशासन, शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा सिखाई गई ज्ञान। प्रश्न सातवां है नीचे दी गई वर्ग पहेली में कई शब्द आए हैं, गांधी जी से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे बापू, कार्य, अहिंसा, पुतलीबाई, नेहरू, गांधी, पेराबंदर और सिच और लाठी, चंपारण, गुजरात, स्वच्छता, देश, सत्य, नर्मदा, अफ्रीका, अंग्रेज और भी शब्द ढूंढकर आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां है बापू के बारे में लिखिए। यानी बापू के बारे में अन्य नाम महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वेशभूषा एक गरीब भारतीय किसान की तरह था। विशेषता वे सत्यवादी, ईमानदार, अहिंसक, आत्मविश्वासी थे। प्रश्न नौवां है कहानी के अनुच्छेद को पढ़िए और सर्वनाम वाले शब्दों को पहचानकर घेरा लगाइए। यानी ये जो कहानी का अनुच्छेद दिया है इसमें आप सर्वनाम को घेरा लगाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या है या किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, या, हम, इस, उस, जो, सो, यादें। तो हमने सभी सर्वनाम वाले शब्द को घेरा लगा लिया है। काका साहब ने कहा अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा। उसे ढूंढने में आपका समय बेकार हो रहा है। बापू ने कहा वह मुझे मद्रास में नटेश छोटे से लड़के ने दी थी। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। वह खो जाए या मैं कैसे सह सकता हूँ। वह उस बच्चे की प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जान गए कुछ कहना बेकार है। वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। आखिर वह मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चे के प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। प्रश्न 10वां है कि चित्र के बारे में अपने समझ से लिखिए। ये जो हमारे गांधी जी का चित्र दिया गया है चरखा के साथ, इस चित्र को बारे में आप समझकर इसका लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। चरखे के माध्यम से गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रति लगाव की भावना को जागृत करना चाहते थे। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद चरखा चलाना शुरू किए थे। प्रश्न 11वां है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण वाले शब्द चुनकर लिखिए। ये जो वाक्य दिया हुआ है इससे विशेषण शब्द चुनकर लिखना है।
तो सबसे पहले समझेंगे विशेषण क्या है या विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, सुंदर, भारी, एक, दो, दयालु आदि, ये सभी क्या है? विशेषण है। तो बापू की छोटे से पेंसिल खो गई, इसमें छोटी सी जो है ये विशेषण है। पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था, ये 2 इंच विशेषण है। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थे, ये मामूली शब्द विशेषण है। बच्चे का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था, ये कीमती शब्द जो है ये विशेषण है। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। ये उत्तर दिया है, ये शब्द जोड़कर प्रश्न आप बनाइए। यानी कि 12 का का है, मुंबई में कांग्रेस की सभा हो रही थी। तो इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस की महासभा कहाँ हो रही थी? तो इसका होगा मुंबई में। महासभा खा है, महासभा में काका साहब कलेल कर आए हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, काका साहब कलेलकर क्यों आए हुए थे? 12 का गा है, बालक समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। तो ये प्रश्न कैसा बनेगा? कौन समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है? तो ये बालक। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।